Now next is nylon. Nylon is the first fully synthetic fiber made by humans. तो नायलॉन जो है ये सबसे पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर जो कि इंसान ने बनाया है वो है. नायलॉन derived its name from the first letters of New York and first three letters of London, the two cities where it was simultaneously developed and marketed. अब नायलॉन जो है इसका यूज़ हम कहाँ करते हो तो आगे जानेंगे, लेकिन इसका नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. नायलॉन का नाम जो है वो लेटर्स लिए गए हैं न्यूयॉर्क में से एन और वाई लिया गया है, और 3 लेटर जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं लंदन में से. तो 2 सिटीज़ न्यूयॉर्क और लंदन जो हैं ये 2 सिटीज़ जुड़े हुए हैं इसके नाम के साथ. नायलॉन का नाम इन 2 सिटीज़ के नाम पे पड़ा है. ये दोनों सिटीज़ जो हैं ये इसके डेवलपमेंट और इसको मार्केट करने के लिए एक बेस माने जाते हैं. यहीं से इसकी शुरुआत हुई और यहीं से दुनिया के हर एक पार्ट में भेजा जाने लगा. तो यहीं से इसका उदय हुआ है. तो इसीलिए नायलॉन, न्यूयॉर्क का एन और वाई लिया गया NY, लंदन का LON, इसीलिए इसको नायलॉन कहा जाता है. नायलॉन जो है वो एक पॉलीअमाइड फाइबर है जिसको प्रिपेयर किया जाता है पॉलीमराइजेशन के द्वारा. किसका पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स. तो पॉलीअमाइड इसीलिए बनता है ये. अमाइड नामक जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मोनोमर्स कहेंगे फाइबर्स की भाषा में, तो मोनोमर्स को जो बहुत सारे अमाइड मोनोमर्स को जोड़ दिया जाए, एक दूसरे के साथ चेन बना दी जाए, यानी कि पॉलीमराइज कर दिया जाए, तो बनता है नायलॉन. नायलॉन की खासियत क्या होगी? नायलॉन के अंदर ऐसा क्या है कि इसको उपयोग किया जा सके? नायलॉन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है. इट इज़ क्वाइट लस्ट्रस एंड हाईली इलास्टिक. बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है ये, और बहुत ही फाइन, बहुत ही एकदम मखमली सॉफ्ट रहता है ये. लाइट वेट, ईजी टू वॉश, रिंकल फ्री. ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है. देखिए लाइट वेट, काफ़ी हल्का रहता है, वॉश करने में काफ़ी आसानी होती है, और रिंकल फ्री रहता है. इसके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते, यानी कि इसको आप फोल्ड कर कर अगर रख देंगे, जेब में डाल लेंगे पूरे तरीके से ऐसे हाथ में अपने पकड़ के, तो भी इस पर रिंकल्स नहीं आएंगे. और इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड इज़ नॉट अटैक्ड बाय फंगाई, मॉथ्स एक्सेट्रा. इसको कुछ और भी इसके कारण है जो इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी कि गीला ही नहीं होता है. कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप देखेंगे कोई कपड़ा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें से पानी सुखाने के लिए हमें उसको निचोड़ कर धूप में डालना पड़ेगा, लेकिन ये जो हमारा नायलॉन है ये पानी सोखता ही नहीं है, और इसके ऊपर फंगाई और दूसरे भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनका कोई अटैक नहीं होता है. इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्वेंट्स. जितने भी कॉमन सॉल्वेंट्स रहते हैं उनके अंदर, ज़्यादातर के अंदर ये इनसॉल्युबल पाया जाता है. अब नायलॉन के कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वालिटीज़ तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली हमको यहाँ पर. ड्यू टू द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द नायलॉन फाइबर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, क्लाइंबिंग रोप्स, पैराशूट फैब्रिक्स, स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स रैकेट and musical instruments, bristles for toothbrushes and paint brushes. नायलॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूटता नहीं है ये. इसके ऊपर अगर वजन भी डाला जाए तो टूटेगा नहीं. इसकी इसी खासियत की वजह से इसका उपयोग फिशिंग नेट बनाने में किया जाता है, मछली पकड़ने के लिए जो नेट बनाया जाता है. फिर रस्सियाँ, जो कि माउंटेन क्लाइंबर्स रस्सियाँ जो यूज़ करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए पहाड़ों पर, उसमें भी इसका उपयोग होता है. पैराशूट का जो फैब्रिक होता है, पैराशूट जो होती है वो, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर उसको खोला जाता है, वहाँ पर काफ़ी प्रेशर होता है हवा का, तो उसको भी नायलॉन फाइबर से बनाया जाता है. स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स रैकेट, आप देखते हो हम बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, तो उसके रैकेट्स जो होते हैं उसको बीच में से तारों से बुना जाता है. वो तारें जो होती हैं नायलॉन फाइबर की ही होती हैं.
कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की तारें भी इस प्रकार से बनाई जाती हैं। और टूथब्रश जो रहते हैं उनके ब्रिसल्स, उनके जो टूथब्रशेस के ब्रिसल्स होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। इवन पेंट ब्रशेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो। पहली पिक्चर में आप सॉक्स देख रहे हो, दूसरे में रस्सी और तीसरे में नायलॉन स्ट्रिंग जो कि स्पोर्ट्स रैकेट के अंदर है। नायलॉन का दूसरा उपयोग जो है वो होता है टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने में। इससे साड़ी, शर्ट्स, नेकटाइज, सॉक्स एंड अदर गारमेंट्स यानी कि बहुत सारे कपड़े भी इससे बनाए जा सकते हैं, तरह तरह के कपड़े। वुल ब्लेंडेड विद नायलॉन इज़ यूज टू मेक सॉक्स, सूट्स एंड कारपेट्स। अब कुछ नायलॉन के अंदर वुल को भी मिक्स कर दिया जाता है, थोड़ा वो मिला दिया जाए तो इससे सॉक्स, सूट्स और कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। सो दिस इज अनदर यूज जो कि मिक्सचर के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है, मिक्सचर विद वुल। यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हैं, सारी, शर्ट जो है और नेकटाई। Nylon is widely used for making parts of machines such as washers, pulleys, etc. नायलॉन का उपयोग कुछ और चीज़ों में भी किया जाता है। कुछ मशीन्स जो रहती हैं उनके कुछ पार्ट्स भी इससे बनाए, जैसे वॉशर्स के या पुलिस के कुछ पार्ट्स होते हैं वो बनाने में भी नायलॉन का उपयोग किया जाता है।